कितना योगदान था? देखिए, भारत जहाँ पर है उसके कई फैक्टर्स हैं कि हम इस समय इतने रेजिलिएंट क्यों हैं। डेमोग्राफिक्स, प्रोडक्टिविटी गेन, डिजिटल स्टैक, वेरी गुड रेगुलेटर्स, स्टेबल फॉरेक्स रिजर्व, एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट। आप देखिए टॉप 500 कंपनीज के अंदर कितने इंडियन सीईओज आ रहे हैं। आप देखिए इंडिया जो आज आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है, अरामको का जो ऑयल एक्सपोर्ट है उसके बराबर है। हर तीसरी दवाई बोलते हैं अमेरिका में जो बिक रही है वो हिंदुस्तान में होती है। तो इसके कई फैक्टर्स हैं कि वाई इंडिया टुडे इज जस्ट मूविंग इन द राइट पाथ। सरकार, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सरकार की रणनीति, डिजिटलाइजेशन, तो इसके कई फैक्टर्स हैं। मगर राकेश जी ने स्टॉक मार्केट को एक नई पहचान दी है। स्टॉक मार्केट को एक पहचान दी है। स्टॉक मार्केट को अक्सर एक जगह माना जाता था जिसको पुराने ज़माने में लोग कहते थे भाई तो जुए का अड्डा है। हाँ, बिल्कुल सही। ये शब्द मैं सोच के बोल रहा हूँ, मगर तो जुए का अड्डा समझा जाता है, जिसको बोला जाता था यहाँ पे सट्टा होता है। मगर स्टॉक मार्केट में अल्टीमेटली क्या पर्पस है? स्टॉक मार्केट का पर्पस है कंपनीज आएंगी और वह इसमें कैपिटल राइज करेंगी और अच्छी कंपनी जो ग्रो करेंगी वो उनमें आप निवेश करेंगे तो उसके अंदर आपको बेनिफिट होगा और आप कैपिटल अप्रिशिएट करेंगे। स्टॉक मार्केट का और कोई पर्पस नहीं है, राइट? इट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म वेयर अ बायर एंड अ सेलर मीट। तो क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ी ढीली थी, उस समय मार्केट इतना वेल डेवलप नहीं था, हमारे सिस्टम्स और मैकेनिज्म इतने अच्छे नहीं थे, तो भारतीय स्टॉक मार्केट के अंदर हर 5-7 साल के अंदर एक स्कैम हो जाता था। 1980s में हुआ, 1990s में हुआ, 2000 के दशक में हुआ। तो झुनझुनवाला साहब ने आकर के स्टॉक मार्केट को हम कहते हैं ना जी एक इंडोर्समेंट दिया दैट इफ यू आर अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर यू कैन मेक वेल्थ, यू कैन मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ बाय डूइंग थिंग्स द राइट वे। तो सही तरीके से लंबे अवधि तक पैसे बनाना और लगातार बनाए रखना, ये माने काबिल तारीफ है। अगर हम जो आंकड़े हमें लोग बताते हैं कि भाई इन्होंने जो अपनी स्टॉक मार्केट में जर्नी चालू करी थी शायद 10 लाख रुपए से चालू करी थी, अब आंकड़े हैं कि इनका पोर्टफोलियो 5 लाख का है, 5 बिलियन डॉलर है, 10 बिलियन डॉलर है, मगर जो भी बिलियंस में पोर्टफोलियो है। तो अगर आप क्या रिटर्न निकालें कि भाई 30-35 साल में इन्होंने किस प्रकार का रिटर्न दिया, तो 50% से ऊपर का रिटर्न है। वॉरेन बफेट साहब का जो रिटर्न है, जिसे हम विश्व के सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड, उनका रिटर्न 20% से कम है। तो झुनझुनवाला साहब ने जो करा है अपने पोर्टफोलियो के साथ, वह एक प्रकार का ऐसा रिटर्न है कि जो विश्व में कोई नहीं करा है। और उन्होंने ऐसा इसलिए करा है बिकॉज उनका एक बिलीफ था इंडिया, उनकी एक चाहत थी इंडिया की तरक्की होगी। एक उन्होंने 18 को इंटरव्यू में बोला कि आने वाले समय में इंडिया चाइना को ओवरटेक करेगा। हो सकता है मैं जिंदा नहीं रहूं देखने के लिए, मगर वह समय आ रहा है और आज हम बात कर रहे हैं। मुझे याद है जब सेंसेक्स 5000 था तो बोलते थे सेंसेक्स 5 साल में 25,000 हो जाएगा। हम लोग देखकर बोलते थे 25,000, पर हुआ आज सेंसेक्स 50,000 के ऊपर है। तो यही छोटी छोटी बातें हैं एक प्रकार का इंडोर्स आपको लाइफ में करती हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म सोचें तो आप काफ़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो झुनझुनवाला साहब की एक यूनिक एबिलिटी थी बाय एंड होल्ड। अच्छा। तो अगर आप देखिए इन्होंने टाइटन 20 साल से ऊपर रखा, करू वैसा बैंक 15 साल से ऊपर रखा, लुपिन कई सालों तक रखा। तो इन्होंने जो स्टॉक्स में पैसा बनाया है, हालांकि इन्होंने नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा लिए हैं, बट इज लार्ज वेल्थ हैज़ गॉट क्रिएटेड इन 5-6 स्टॉक्स। और शायद यही एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं पहले अंग्रेजी में बोलता हूँ फिर शायद उस पर डिस्कस करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू टाइम द मार्केट बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम इन द मार्केट। तो मार्केट को टाइम ना करें, मगर मार्केट के अंदर आप समय स्पेंड करें। जहां आप समय स्पेंड करेंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, री रेटिंग ऑफ द स्टॉक, यह आपके फेवर में आती है। इन्होंने एक चीज़ और बताई कि भाई मार्केट के अंदर अगर आपको लगता है कि आपने अगर किसी कंपनी में निवेश करा है, मैं उनको कोट करूंगा, एक एग्जाम्पल है, उन्होंने बोला कि भाई निकुंज, अगर मुझे लगता है कि आईटीसी का प्राइस 100 रुपये से 500 रुपया होने वाला है, तो क्या फ़र्क पड़ता है 200 मिल या 300 मिल या अगर ऊपर दिखता है। तो यही भारत की स्टोरी है। अक्सर लोग वेट करते हैं करेक्शन में और गिरेगा। तो टाइम इज लॉस्ट इन वेटिंग फॉर द करेक्शन रादर देन व्हेन द एक्चुअल करेक्शन अकर्स। तो फुली इन्वेस्टेड रहिए, अच्छी कंपनी में रहिए, उतार चढ़ाव आता रहेगा। इनका जो सबसे फेमस स्टॉक है टाइटन, जिसके बारे में सब जानते हैं। कविता जी, पिछले 25 साल में टाइटन 50% से ज़्यादा 4 बार गिरा है, 25% से ज़्यादा 10 बार गिरा है, और अनगिनत 10% प्लस करेक्शन आए।
तो करेक्शन तो हर अच्छे से अच्छे स्टॉक में आएगा, जो कि राकेश जी का एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। 20 साल में सोचिए 4 बार 50% से ज्यादा गिरा है, मगर बेचा नहीं उन्होंने। बिल्कुल। तो यही दर्शाता है कि अच्छे स्टॉक्स अगर आप लंबी अवधि के लिए रहेंगे तो आप लंबा पैसा बनाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये उनका भरोसा और उनकी जो दिलेरी है वो दिखाती है। तो मुझे कुछ उनकी छवि, उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी शख्सियत से भी बताइए कि वो कितने दिलेर थे।